हे नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक शेयर के बारे में। और जिस हिसाब से आज के दिन यहाँ पे पूरी काया पलट हो गई शेयर के अंदर कि बिल्कुल लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो क्या गया, जिसकी वजह से जहां शेयर -5% में चल रहा था, अचानक से यहाँ पे आपको 5% अपसाइड जाते हुए दिखा। यानी टोटल आपको लगभग 10% की तेजी दिखी। अगर आप मान लीजिए 5% माइनस में आपने यहाँ पे बाय किया होता तो आज के आज आपको 10% का ओला इलेक्ट्रॉनिक से प्रॉफिट हो जाता। अब ऐसा हो क्या गया है और ये जो काया पलट है, क्या एक इतिहास रचने वाला है ओला इलेक्ट्रिक से? चलिए डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ओला इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ट्रैप हुए हैं। एक्चुअली ट्रैप नहीं हुए, लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया है, बट जो लोग लेट चीजों को समझते हैं या फिर लेट में हमारे वीडियो देखते हैं वो डेफिनेटली ट्रैप हो जाते हैं कई बार। तो डेफिनेटली अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आपको बिल्कुल जो भी नई न्यूज आती है, लेटेस्ट न्यूज आती है, सबसे पहले आप देख पाते हैं, ताकि आपके जो भी बेनिफिट्स हैं वो आप सबसे पहले उठा भी पाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक की जो अभी रियलिटी चल रही है या फिर जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें अभी आपको कैसा अपना डिसीजन लेना चाहिए, बाइंग का, सेलिंग का या फिर होल्डिंग का। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो तेजी दिखी, क्या इसको ऑर्डर मिला है? ना भाई, कोई ऑर्डर नहीं मिला है। अब न्यूज क्या है समझो। फिलहाल में यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक, आपको पता है कि ये जो स्कूटर बनाता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है और टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक भी बना रहा है। रिसेंटली इन्होंने लॉन्च की है और बस यही ईवी सेक्टर का, यही टू व्हीलर वाला काम है, जो कि ओला इलेक्ट्रिक शेयर जो है आप देखे हैं कि आप जब ये ओपन हुआ था तो फ्लैट ओपन हुआ था, आईपीओ अभी ज्यादा दिन नहीं हुए और उसके बाद यहाँ पे अचानक से तेजी आई और 20% का भी हमको ओला इलेक्ट्रिक के अंदर अपर सर्किट दिखा। लेकिन ओवरऑल उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे जब से गिरावट आना शुरू हुई तो ऊपर से यहाँ पे गिरते ही जा रहा है, 1 2 3 4, उसके बाद फिर से यहाँ पे देखेंगे तो 5 से 6 दिन फिर से गिरा। तो अब यहाँ पे अचानक से तेजी आने के पीछे का कारण क्या है? देखिए कारण सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल जाता हूँ, यहाँ पे जो न्यूज आई है, यहाँ पे यहाँ पे लिखा है फर्म फाइल ड्रॉप आईपीओ पेपर। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो यहाँ पे अभी ओला इलेक्ट्रॉनिक के बाद ईथर इलेक्ट्रॉनिक का जो है आईपीओ आने वाला है। अब आपको बता दूं कि जो है यहाँ पे ईथर इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी टू व्हीलर ईवी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। ये समझ लो कि ओला इलेक्ट्रॉनिक ये कंपिटिटिव कंपनी है। और आपको पता है कि जब भी कोई कंपिटिटिव कंपनी का यहाँ पे आईपीओ आता है या फिर मतलब जो भी सेक्टर का आईपीओ आता है, उसकी कंपिटिटिव कंपनी को डेफिनेटली बूस्ट मिलता है आईपीओ आने से पहले। क्योंकि रीजन ये होता है कि आईपीओ डेफिनेटली सबको मिलते नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे उस सेक्टर में थोड़ा सा ग्रोथ दिख रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पे और भी कंपनियां इंटर हो रही हैं मार्केट में, जो पहले से कंपनियां पड़ी हैं उनमें कहीं ना कहीं तेजी दिखती है और वही तेजी यहाँ पे हमको ओला इलेक्ट्रॉनिक के अंदर दिखी है। हालांकि अभी आईपीओ आने में कुछ टाइम है। यहाँ पे भी जो इधर इलेक्ट्रॉनिक है, उन्होंने प्लान किया है कि पब्लिक जाने के लिए, मतलब अपना जो भी कंपनी है वो मार्केट में लिस्ट करने के लिए, और उन्होंने इसके लिए जो है सेबी को अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट की है, डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जो कि ये लगभग 3,100 करोड़ के आसपास का प्राइस इशू होने वाला है। मतलब आईपीओ 3,000 मतलब 3,100 करोड़ का होने वाला है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं और इसी वजह से आज हमको यहाँ पे ओला इलेक्ट्रॉनिक तेजी होते हुए दिखा। अब ये तेजी कहाँ तक जा सकती है, टारगेट्स के बारे में भी बात करेंगे और आप कहीं ट्रैप ना हो जाएं तो उन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे कि ये गलतियां बिल्कुल मत करना, वरना आप ट्रैप भी हो सकते हैं। क्योंकि भैया देखिए, ये जो ओला इलेक्ट्रिक है, आपको आईपीओ के पहले भी बहुत सारे लोगों ने बताया था भाई साहब, देखिए कंपनी जो है ऑब्वियसली थोड़ा सा कुछ दिनों से इतना अच्छा प्रॉफिट कर नहीं रही। और जो ऐसे अभी फिलहाल की सिनेरियो आ रहे थे कि यहाँ पे जो अभी फेस्टिव सीजन आएगा उसमें हो सकता है टू व्हीलर या फिर जो भी बाइक हैं या फिर जो भी कार है वो ज्यादा बिकती हैं, तो यहाँ पे एक बूस्ट कहीं ना कहीं व्हीकल सेक्टर या फिर टू व्हीलर सेक्टर में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अभी यहाँ पे जो थोड़ा सा मंदी है, हो सकता है कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई साहब यहाँ पे टू व्हीलर या फिर जो भी मोबिलिटी सेक्टर में तेजी आएगी, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उतनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तेजी ना आए। तो अगर तेजी नहीं आएगी तो यहाँ पे ओला इलेक्ट्रॉनिक ऑब्वियसली भागने वाला नहीं है। पर ये भागा है तो अब ये कहां तक भागेगा उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो आईपीओ आने वाला है, मैंने बताया इधर इलेक्ट्रॉनिक का, यहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई हमारा ऐसा ऐसा सिस्टम है और यहाँ पे उन्होंने अपना इशू प्राइस भी बताया है कि क्या रहेगा प्राइस और यहाँ पे आईपीओ कब तक आ सकता है। यहाँ पे सारी चीजें हैं। इसका डिटेल वीडियो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। इधर
इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कि यहाँ पे ये कंपनी का क्या फिलहाल का सिनेरियो है। बट फिलहाल में अभी हम डायरेक्ट ओला इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात करते हैं। तो ये जो तेजी है, तेजी सिर्फ इसी की वजह से, यही एक न्यूज है जहाँ पे एक थोड़ा सा बूस्ट आया है और हो सकता है कि ये बूस्ट थोड़ी दिन तक और कंटिन्यू रहे। कहाँ तक रह सकता है? अब देखो यार, यहाँ पे शेयर जब फ्लैट डाउन साइड था, लगभग 103 रुपए का था और अचानक से 116 का पहुंच गया। सो अब ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि 116 पहुंच गया है। बट डेफिनेटली अगर पॉजिटिव रहती है मार्केट, देखिए एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, कल के दिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कल है मंगलवार और डेट की बात करें तो डेट आपको पता होगी, मैं बता देता हूं। कल है 10 सितंबर। तो आपको 10 सितंबर को थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा सुबह के टाइम में। ओला इलेक्ट्रॉनिक कैसे रिएक्ट कर सकता है? हो सकता है कि सुबह सुबह थोड़ा सा तेजी दिखे और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग यार ट्रैप हैं। 7-8 दिन से बैक टू बैक गिर ही रहा है, चाहे वो 1% गिरे, 2% गिरे, 2.5% गिरे, 3% गिरे, गिर ही तो रहा है। तो जो लोग यहाँ पे भी 2-4 दिन 5 दिन पहले यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे निकल सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सुबह की तेजी देखते ही आप इंटर करेंगे तो रिस्क भी हो सकता है। बट ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि शेयर यहाँ पे लगभग आपको 130 से फिर 140 तक भी जाते हुए दिख सकता है, जिस हिसाब से अभी यहाँ पे कंपटीटिव कंपनी का आईपीओ आने वाला है। और हो सकता है अभी जो तेजी है वो दिखे, उसके बाद फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर से तेजी दिखे। ये भी ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये मेरे एक्सपेक्टेशन है। और देखिए, इन्वेस्ट करने से पहले आप एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट नहीं है। सो हमारा डिसीजन नहीं हो सकता कि अब आपको हम जो है कुछ भी सजेशन दे सके। सो ऐसा मेरा मानना है कि आप कल के दिन फोकस रख सकते हैं। अगर आप बाइंग साइड हैं और बाय करना चाहते थे शॉर्ट टर्म के लिए, 1-2 दिन के लिए, फिर इंट्राडे के लिए, सो आप कल के दिन थोड़ा सा फोकस रख सकते हैं। हो सकता है कल ऊपर जाए शेयर, उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आए और हो सकता है फिर शाम को 3-3 बजे के आसपास फिर से थोड़ा सा तेजी पकड़ने की कोशिश करें। पर ओवरऑल आप यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहिएगा कि ट्रैप मत हो जाइएगा, क्योंकि अभी ओला इलेक्ट्रॉनिक वो एक्सपेक्टेशन में ना रहिएगा कि यहाँ पे अभी आपको अच्छी खासी तेजी दिखेगी। हाँ, माना जा सकता है कि 140 दिख जाए, बट हो सकता है कि 140 जाए और उसके बाद ट्रैप भी करे लोगों को। तो थोड़ा सावधान रहिएगा, वैसा मेरा मानना था। तो मैंने कहा चलो यार एक वीडियो बनाकर बता देते हैं कि अचानक से तेजी आई है तो इसके पीछे लोग ट्रैप ना कहीं हो जाए। अब आपका डिसीजन होना चाहिए कि भी आपको बाय करना है, सेल करना है, फिर होल्ड करना है। बाकी अगर आप यहाँ पे इंट्राडे के लिए हैं तो ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी होल्डर्स हैं तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से जंप अप आए तो आप 50% तो कम से कम प्रॉफिट बुकिंग कर ही लीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो देखना पसंद है हमारे, सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।